Good morning to all of you. Today I will teach you Sanskrit class with Gyan Deepika Sanskrit Pathmala. So let's start chapter first word विचारा। कल हमने क्या पढ़ा था? स्वर और स्वर के भेद के अंतर्गत कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और संयुक्त स्वर। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने हो गए आपके 13। 5 + 4 + 4 इक्वल टू कितने हो गए 13। और इसमें अभी हमने ये बताया कि ये जो आपके दो ऐड हुए हैं कौन से, री और री, ये स्वर है ना, वॉवल बताया गया संस्कृत में, क्योंकि हिंदी में 11 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं 13। तो ये जो दोनों वर्ड दिए गए हैं ये प्रायः वैदिक संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत कम इसका प्रयोग देखने को आपको मिलेगा, लेकिन जानते रहिए कि संस्कृत में इतने होते हैं। लेट्स स्टार्ट व्यंजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्यंजन। कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम जानते हैं कि स्वर अर्थात जो स्वतंत्र होता है, व्यंजन मीन्स जो स्वतंत्र नहीं होता है, मीन जिसके उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता होती है या जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, वही क्या होता है, व्यंजन कहलाता है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते। व्यंजन कौन से वर्ड कहलाते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते। जैसे क, ख, च, ट, त, प आदि। इन्हें मूल रूप से लिखते समय इनके नीचे हलंत, ये क्या है, इसे हम क्या पढ़ते हैं संस्कृत में? हलंत। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे आप हिंदी में लिखते हो इसलिए क, तो ये क्या है आपका सही है, लेकिन संस्कृत में जब हम लिखते हैं तो इस तरह से व्यंजन लिखते हैं, ये हलंत दे करके, ठीक है ना। तो इनके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 है। और ये 3 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब कौन कौन से व्यंजन है सारा हमने पढ़ा है, इसको फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं कि कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से अंतस्थ हैं और कौन से ऊष्म है। संयुक्त व्यंजन भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या देखा कि व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं जो वर्ड, वही व्यंजन कहलाते हैं। या जो वर्ड स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, बल्कि उनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वही क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल क, ख, च, त, प आदि। और इन्हें मूल रूप से लिखते समय इनके नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत। ये देखिए, इसे हम किसे इंगित कर रहे हैं? ये जो है यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 33। किसकी? व्यंजन की। और ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। टर्न नेक्स्ट पेज, आगे देखते हैं। क है स्पर्श व्यंजन। इसके पहले हमने पढ़ा ना कि इसके कितने भेद बताए गए हैं? 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, स्पर्श हम जानते हैं और स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है आपकी 25, क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक। इसके पहले भी आपने पढ़ा, पहले स्पर्श व्यंजन के कौन कौन से वर्ग आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कितने वर्ग आते हैं? 5। क वर्ग में आपके क से लेकर अंगा तक, ये भी जानिए कि इसमें कितने होते हैं वर्ड? 5 ही होते हैं। इसलिए ये क वर्ग में पूरे आ गए। अगर क वर्ग बोला गया तो इसका ये मतलब कि नहीं क और नहीं ख, ऐसा नहीं, बल्कि क से लेकर के अंग तक, क, ख, ग, घ, अंग। कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? क से लेकर के अंग तक। इसी तरह से च वर्ग में कौन से वर्ड आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। 5 हुआ ये भी। फिर है ट वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं? वर्ड, ट वर्ग तो हो गया, तो ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ठीक है। और नेक्स्ट है प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से आपके वर्ड आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। प, फ, ब, भ, म। टोटल कितने हो गए? ये 5 वर्ग आए स्पर्श व्यंजन में। और 5 वर्ग के जो अक्षर हैं इनको हमने जब एक में काउंट किया तो कितनी हो गई इनकी संख्या? 25। ये कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर के प वर्ग तक होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि क से म तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, और इनकी संख्या 25 होती है। नेक्स्ट देते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण
ऐसा भी कहें कि हमारे अंदर ध्वनि से आती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। उच्चारण स्थान इसके बाद हम बताएंगे। य र ल व कौन से अंतस्थ व्यंजन हैं? य र ल व। ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। स स स ह स स स ह। ये कौन सा है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से अगर पूछा जाए तो? स स स ह। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं और इनकी भी संख्या 4 होती है। ओके, तो आज का होमवर्क आपका क्या हो गया कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, कौन कौन से वर्ग आते हैं स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से वर्ड होते हैं। इसे आप लर्न करिएगा। ओके।